बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा करें कि यूरोप इस वक्त इतना ज़्यादा खौफज़दा है कि रूस का जो मिज़ाइल है, हाइपरसोनिक मिज़ाइल, और बाकी तमाम जो एटमी मिज़ाइल है, उन्होंने इस वक्त पूरे के पूरे यूरोप को अपनी रेंज में ले लिया है। और इतना खौफ फैला हुआ है कि अमेरिका ने जर्मनी के साथ एक अर्जेंट मुआहदा कर लिया और कहा है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो अमेरिका का यानी लॉन्गेस्ट मिसाइल है वो डिप्लॉय करने के लिए जा रहे हैं और जर्मनी में डिप्लॉय करेंगे और सीधा रशिया की इनसाइड टेरिटरी में जाकर वो हिट करेगा। यानी आप अंदाज़ा कर ले कोई कसर बाकी ना रह जाए कि जंगें करने की। इन्होंने कुछ अरसे बाद इसको डिप्लॉय करना शुरू कर देना, अगले 2-4 साल दुनिया के लिए बस तबाहकुन है। लेकिन अभी ये सूरत हाल पैदा हुई है तो उसके साथ ये आप देखिए कि इसराइली मजहबी पेशवा जो है, यानी जो उनके ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, उसके सरबराह ने कह दिया है कि एक भी हमारा बंदा इसराइल की फौज में नहीं जाएगा, ना इंटरव्यूज देने के लिए जाएगा, ना उनके ऑफिस में घुसेगा। जो घुसेगा वो हमारे जमात से फारिग हो जाएगा और अगर ये ज्यादा दबाव डालेंगे तो हम लोग पूरे का पूरा इसराइल छोड़कर चले जाएंगे। अगर इन्होंने हमें जेलों में डालने की कोशिश, कुछ करने की कोशिश की तो हम इसराइल छोड़ जाएंगे। और ये असल में वो मामला है जिसे आप समझ लें कि लाखों के हिसाब से इसराइली मुल्क छोड़ सकते हैं। और इसके साथ ही लिबनान यानी हिजबुल्लाह के लीडर की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया है कि हमने इसराइल में जो ड्रोन्स भेजे और चीज़ें कि हमने टारगेट पूरा कर लिया, अब इसराइल के ऊपर है अपने आप को बचाना है, हमसे लड़ाई करनी है। ये सारी बातें ज़रा समझ लें। देखिए, सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि यूरोप के जो ममालिक हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टूट कर रूस के साथ जाने के लिए तैयार है। कुछ जंग के लिए तैयार है, कुछ रूस के साथ मामला तय कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका को ये बात समझ आ गई है कि आज के दुश्मन कल के दोस्त, कल के दुश्मन आज के दोस्त बनने में कोई टाइम नहीं लगता। सऊदी अरब और ईरान यानी आप सोचा आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे, और होसी और इसी तरह सऊदी अरब और बाकी सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आपस में लड़ाई कर रहे थे। आज सब ने लड़ाई खत्म कर दी, आज दोस्तियाँ हो रही हैं। तो किसी को कुछ नहीं पता चल सकता कि आज दोस्ती, कल लड़ाई, कल दोस्ती, आज लड़ाई। ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। अब हुआ ये है कि यूरोप को पूरी तरह रेंज में ले लिया है इस वक्त रूस ने। रूस ने काम ये किया है कि आपको पता है कि दुनिया के खतरनाक तरीन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो है रूस के। और गालिबन अमेरिका को पता है कि रूस ने ही वो हाइपरसोनिक मिसाइल दिए हैं यमन के हूसियों को, और उन्होंने ही आगे यानी ईरान की मदद से और आगे वो तमाम टेक्नोलॉजी पास की और वो इसराइल को हिट करने जा रहे हैं। अब इन्होंने मुआहदा कर लिया है जर्मनी के साथ, और जर्मनी के साथ मुआहदा किया है कि अमेरिका अपने मिसाइल लेकर आ रहा है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कितने घटिया लोग हैं कि उन्होंने जंग से परहेज नहीं करना कि अपने वो मिसाइल डिप्लॉय करने के लिए जा रहे हैं जर्मनी में, और कहा है कि जी वहाँ से हिट करेंगे हम रूस को। और रूस के अंदर यानी जर्मनी रूस के दरमियान मामला ये है कि उनको ख़तरा ये है कि सारे ममालिक ने चले जाए। मैं पहले ही ऐलान कर दूं कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर नहीं। जिस तरह आप देखिए बाकी ममालिक अब यूरोप के जो हैं, अब यूरोप पूरे का पूरा इस वक्त रेंज में आ गया है। यानी रूस के मिसाइलों की रेंज इस वक्त पूरा यूरोप है, और उनको ये बात समझ आ रही है कि हमारे तो ममालिक तबाह हो जाएंगे, हम तो अमेरिका की इस जंग में बर्बाद हो रहे हैं। और इस सिनेरियो में जब इंडिया भी खड़ा हो गया है रूस के साथ, यानी सहम मौके के ऊपर उन्होंने यूरोप, अमेरिका और तमाम ताकतों को कह दिया कि भाई हमारी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, हम किसी के मुलाजिम नहीं है या गुलाम नहीं है कि आप जो कहेंगे हम कर लेंगे। तो वहाँ पर इनको और भी झटका लगा है कि तो सारे हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ पर फैसला किया, हड़बड़ी में फैसला किया है कि वहाँ हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। उससे पहले अब ये असल में चाह ये रहा है कि रूस को कंटेन करें, रूस को पूरी तरह हम तबाह करें। इससे पहले रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारकर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की मावैन एक की हुई थी, यानी पूरी तरह तबाह बर्बाद किया हुआ था उन्होंने। जिस सारी सूरत हाल में हम देखें कि इन्होंने जाकर उनके पूरे मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन में उड़ा दिया। अब ये सबसे बड़ा उनके लिए झटका है। असल में तो इसराइल कंटेन करना चाहता है और पूरी तरह काबू करवाना चाहता है रूस को, और ये उनको लग रहा है कि यार अगर हमें रूस को लाना पकड़ा तो फिर हमारे लिए मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। और यही वो वजह है कि रूस की वजह से अमेरिका इस वक्त ये समझ रहा है कि इसराइल के वजूद को ख़तरा है। आप ये देखें कि अभी ये मामला चल रहा है तो उधर सबसे बड़ा इशू ये आया है कि जो कोर्ट का फैसला आ गया है उसके मुताबिक अब गवर्नमेंट और ये तमाम इन लोगों ने फैसला कर लिया है कि हमें किसी सूरत अब ये काम नहीं करना। फौज में कमी हो गई है और जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं
उनको इन्होंने कहा है कि जी अब आप भर्ती करें। जो मजहबी होते हैं वो असल में नहीं जाते। अब ये समझ रहे हैं कि इस वक्त असल में मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट दो हिस्सों में तकसीम है। एक इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री, हमेशा से इसी तरह होता है, इख्तलाफत रहते। एक हिस्सा नेतन्याहू के साथ खड़ा हुआ है, एक फौज के साथ यानी आर्मी चीफ के साथ खड़ा, और ये भी मामला वहां पर है। अब असल में आर्मी चीफ उनको कह रहा है नेतन्याहू को और ये बाकी ताकतों को कि भाई आप इस सारे सिनेरियो में इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम ये लड़ाई नहीं कर सकते और हमारे फौज कमी है फलाना। तो उन्होंने कहा ये बाकी भर्ती करें ना, फिर इनको क्यों नहीं आप लगाते। अब ये जो मजहबी पेशवा यहूदी होते हैं ये कहते हैं कि जी हमने तो लड़ाई नहीं करनी, आप जो मर्जी कर लें। और इसी सिनेरियो में अब उनके पेशवा ने ये कह दिया है या उनके लीडर ने कह दिया है हमने किसी सूरत नहीं जाना, कोई नहीं जाएगा इनके साथ, कोई फौज में नहीं भर्ती होगा, इनके ऑफिस में नहीं जाना, ये आपको बुलाएंगे इंटरव्यूज के लिए तो वहां आपने नहीं जाना, जो गया हम छोड़ेंगे नहीं। अब अगला स्नैरी होगा इनकी गिरफ्तारियां। अब जो यानी आप सोचे वो जबरदस्ती अब धकेल रहे हैं कि फौज में भर्ती हो। आप अंदाजा कर ले जरा कैसी अजीब सूरत हाल है। फौज में आप अपनी मर्जी से जाते हैं, उनको जबरदस्ती धकेल रहे हैं कि भाई जब वो कहते हैं हम क्यों जाएं, तुम जाकर वहां पर अपनी लड़ाई लड़ी हो, जीतने नहीं वाले और हमें तुम कह रहे हो। मसला अब यहाँ पर यह है कि वो कह रहे हैं कि हम इजराइल छोड़ जाएंगे। अब ज्यादा अगर हमें तंग किया तो हम इजराइल छोड़ जाएंगे। अब इजराइल छोड़ जाएंगे तो फिर आप सोचें कि ये 18-20 लाख लोग जब जाएंगे इजराइल छोड़कर तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी इनके साथ और कितने चले जाएंगे। जाहिर सी बात है ये जाएंगे तो अपनी गाड़ियाँ, घर बार, ये तमाम चीज़ें छोड़कर जाएंगे। इनके बिजनेसेस भी हैं, वो भी सारा कुछ तबाह होगा, वो भी तमाम चीज़ें हैं, इनका सब कुछ स्टेक पर है, पैसा सब कुछ लेकर जाएंगे और इतनी बड़ी इसराइल के अंदर हिजरत होगी कि हमने आज से पहले नहीं देखा। अब जाहिर सी बात है इसको भी रोकना है। आप अगर ये मामला हो जाएगा तो आप किस तरह ये मैनेज कर सकते हैं मुल्क को। अब इसराइलियों को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमारा व्हाट नेक्स्ट, हमारी अगली मंजिल क्या है, हम कहाँ तक जाकर लड़ाई कर सकते हैं, हमारे मामलात क्या है, किसी तरह की बात उनको नहीं समझ आ रही। यही वजह है कि इसराइल में अब सारे भागने की कोशिश है। देखिए पहले लोग नहीं जा रहे, रिजर्व फौज वो नहीं इनके पास आ रही और इस सारे सिनेरियो में खित्ते के हालात आपके सामने हैं। अब ये अगर मामला हो जाता है कि कोर्ट, ऊपर से कोर्ट का प्रेशर आ रहा है, कोर्ट ये कह रही है कि नहीं इनको भर्ती करें, वो कह रहे हैं हम जेलों में चले जाएंगे। अब इसराइल की जेलों में इतनी गुंजाइश नहीं है। हालिया आपको पता है कि इन्होंने गजा के बहुत सारे लोगों को रिहा कर दिया था ये कहकर कि भाई हमारे पास तो सेल्स में गुंजाइश ही नहीं है इतनी ज़्यादा, तो हम करेंगे क्या। तो मसला उनके लिए सबसे बड़ा ये पैदा हुआ है कि अपने लोगों को, अगर हम लाखों लोगों को कैसे जेल में रखेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। देखिए लाखों लोगों को आप अगर मुल्क छोड़ जाए तो इकोनॉमी पर असर कितना बढ़ता है, टैक्स से लेकर सेल ड्रॉप हो जाती है। बताइए कोई कंपनी उस मुल्क के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट कर लेगी कि यहाँ पर लाखों लोग छोड़ जाए। सो इसराइल को ये सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि अब वो जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं तुम फौज में भर्ती हो, फौज में भर्ती हो। वो कह रहे जो पहले भर्ती हुए तुमने उनके साथ क्या कर लिया, वो किसी सूरत लड़ाई नहीं करना चाहते। अब यहीं पर इख्तलाफ हो रहा है कि आर्मी चीफ की जो हमदर्दियां हैं वो इन लोगों के साथ है। वो इनकी बैक पर हो रहा है कि उनको कहो कि यार आप जंग बंद करें, जंग बंद करें बजाय कि आगे लेकर जाने की। आप ये सोचें ना कि फौज के अंदर इतनी डिवीजन इनकी पाई जाती है कि नीचे वाले जर्नैल कुछ कह रहे हैं, ब्रिगेडियर्स कुछ कह रहे हैं, निचली यूनिट्स कुछ कर रही हैं, आर्मी चीफ की कुछ सोच है। किसी को बात समझ नहीं आ रही कि हमने कैसे इनके साथ लड़ाई करनी है। आर्मी चीफ उनको कह रहे कि यार आप ये डील फाइनलाइज करें, आप इस लड़ाई को ख़त्म करें और मामला तय करें, और वो आगे लेबनान की साइड से जा रहे हैं। सो अब सबसे बड़ा जो मसला ये पैदा होने वाला है, रूस के खिलाफ जो इकदाम हो रहे हैं, रूस असल में करेगा क्या। देखिए इससे शामत आएगी इजराइल की सबसे ज़्यादा। मसला ये है कि रूस के खिलाफ ये जब जाएंगे, वो देख रहे हैं कि फौज इनकी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो ओपनली जाकर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखिए पुतिन के आपने सारे खौफ ख़त्म कर दिए हैं, आपने उस बंदे के खौफ कैसे ख़त्म किए, आपने उस पर लगाई हैं पाबंदियाँ। अब उसको किसी पाबंदी की परवाह नहीं, वो अब डायरेक्टली डील करेगा जाकर लेबनान के साथ। वो कहेगा ठीक है जी हम यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल डिप्लॉय कर रहे हैं, और वो किस लिए कर रहे हैं, वो कहेंगे जी हम इनकी हिफाजत के लिए वो उनके साथ इत्तेहाद करेंगे। आप 1 मिनट के लिए सोचें वो दिन कैसा होगा कि जब रूस ओपनली ऐलान करेगा। हालिया उन्होंने ऐलान किया ना कि अफगानिस्तान हमारा इत्तेहादी है और सब कुछ है। वो दिन आप देखिए कि जब अफगान तालिबान ओपनली ऐलान करेंगे कि रूस का डिफेंस सिस्टम हमारे मुल्क में पहुंच गया है, उसका तमाम का तमाम, यानी आप सोच रहे मिसाइल सिस्टम यहाँ पर पहुंच गया है और कोई हाइपरसोनिक कोई मिसाइल यहाँ पर पहुंच गया है। अब वो किस लिए आएंगे, वो जाहिर सी बात है कहेंगे कि हम तो ईरान की मदद के लिए आए हैं, हम फलाना है।
अफगान तालिबान को इस वक्त सबसे बड़ी क्या चीज़ है, वो कहते हैं जी अमेरिकी ड्रोन्स आते हैं हमारी फिजा में, सब कुछ निगरानी करते हैं और चले जाएंगे। चाइना को क्या चाहिए? चाइना तो ये चाह रहा है ना कि ये सारा काम हो जाए, क्योंकि देखिए अगर अमेरिका का ड्रोन अफगानिस्तान की फिजा में आता है तो वो चाइना की भी मॉनिटरिंग करता है। तो अब रूस असल में आगे बढ़कर ये काम कर रहा है कि ठीक है, जहाँ जहाँ अमेरिका के स्टेक्स हैं तो मैं वहाँ पर जाऊँगा और मैं वहाँ जाकर ये काम करूँगा। और इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा अहम तरीन मरहला ये हुआ है कि चाइना ने इस वक्त पुतिन को कहा है कि आपने भारत को किसी तरह का कोई एडवांस मिसाइल सिस्टम नहीं अब देना, किसी तरह का कोई एडवांस मिसाइल नहीं देना, कोई वेपन्स नहीं देने बड़े लेवल के, कोई चीज़ आपने नहीं देनी। मसला ये है कि इस वक्त खतरनाक सूरत हाल चाइना के लिए पैदा हुई है कि चाइना अब ये कह रहा है कि भाई नहीं, अब बहुत हो गया। आप जानते हैं कि कल अरुणाचल प्रदेश में हुआ ये है जिसको ये साउथ तिब्बत कहते हैं, इंडिया ने $1 अरब का ऐलान किया है कि हम वहाँ पर अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उधर चाइना ने ऐलान कर दिया है कि हम इंडिया को वार्न कर रहे हैं कि हमारे सबर का पैमाना ना लबरेज हो जाए, ज़रा धमकी चेक कीजिए। कह रहे हैं कि आपने अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारा है। यानी अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया की रियासत है उसको वो कह रहे हैं ये हमारा है, आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहते हैं हम अपने मुल्क में कह रहे हो, कह रहे हैं ये तुम्हारा नहीं है, हमारा है। अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत है और हमने तुमसे वापस लेना है। तो सबसे पहले तो वो ये काम करें कि इनके पर काट रहे हैं, वो पैगाम असल में अमेरिका को भी दे रहे हैं। चाइना असल में इसे बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो हर वो काम करना चाहता है जिससे वो अमेरिका इजराइल इन ताकतों को पूरी तरह कंटेन करे। तो सबसे पहले याद रखिएगा अमेरिका के जितने भी दुश्मन हैं उन सबको अब लॉन्ग रेंज हथियार, मिसाइल, ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेगा रूस, और ओपनली भी कर सकता है और अंदर खाते भी कर सकता है। लेकिन जो मामला इन्होंने कर लिया है कि वो ओपनली करने को भी तैयार है। देखिए सबसे बड़ा झटका तो तब लगेगा जब रूस ओपनली ऐलान करेगा कि हम लिबनान के साथ हैं, और हो सकता है उनके लीडरान को वहाँ पर वो बुला ले और मामला तय करें जी हम इनके साथ खड़े हुए हैं और हम इनको लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहे हैं, फलाना कुछ देने जा रहे हैं, कुछ भी देने जा रहे हैं। देखिए अगर वो ओपनली भी दे दे तब भी इनके लिए झटका है, अंदर खाते भी दे दे तब भी झटका है। अब ये एक नई एक स्ट्रेटजी आई है सामने, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि रूस की टेक्नोलॉजी पहुंचती है ईरान में और सारे पार्ट्स पहुंचते हैं रूस से, रिपेयर करने से लेकर मेंटेनेंस सब कुछ। अब होता गया है कि वो उन पार्ट्स को ऊपर से डिज़ाइन उसका बदल के, पूरी अंदर मशीनरी वही होती है और जल्द अज जल्द वो अपना डिज़ाइन बनाकर एक डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर देते हैं। इसी तरह मिसाइलों की सूरत हाल है। तो अगर इन्होंने यहाँ से अपने मिसाइल सारे वहाँ पर पहुँचा दिए लेबनान में, तो इसराइल को तो छोड़ेंगे नहीं। अब लेबनान के पास जब मिसाइल सिस्टम होगा, फिर उसके बाद इराक में होगा, जगहों पर होगा, तो वो करेंगे कि अमेरिका को नहीं हमने छोड़ना। अगर अमेरिका मेरे यानी दुश्मनों को मिसाइल दे रहा है कि मारो रूस के ऊपर, तो फिर हम उनको देंगे कि मारो अमेरिका के अड्डों पर, तो फिर तो कोई नहीं छोड़ेगा। अब देखिए हौसियों के निशाने पर इस वक्त अमेरिका के सारे अड्डे हैं, ये रूस को उकसा रहे हैं, रूस इनको नहीं छोड़ेगा। और सबसे बढ़कर अल्टीमेटली इसमें जो लूज करेगा वो इसराइल करेगा, और इसराइल को ये बात अच्छी तरह पता है कि रूस को जितना हम दबा रहे हैं वो उतना ज़्यादा उभर कर सामने आ रहा है। देखिए उस बंदे को कतन कोई परवाह नहीं है, वो दुनिया की किसी ताकत से डरता नहीं है। वो कहता है कि मैं ऑल इन ऑल हूँ, यानी मैं किसी से कोई मामला मेरा ऐसा नहीं है कि आपने मुझ पर पाबंदियाँ लगा दी है, अब मुझे कोई परवाह ही नहीं है। देखिए कुदरत ने उनको गैस दी है, कुदरत ने उनको तेल दिया है, उनके यहाँ वहाँ पर इतना सिस्टम है कि दुनिया में उनकी डिमांड्स है, वहाँ पर हर तरह से अपने मुल्क को उन्होंने मैनेज किया हुआ है, तेल उनके पास है, उनको किसी तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टरनेट सिस्टम बैंकिंग जो है वो चाइना ने उनको दे दिया है, मिसाइल वो बनाते हैं, डिफेंस फैक्ट्रियाँ उनकी है, दुनिया में बेहतरीन हथियार वो बनाने वाले हैं, तो उनको क्या परवाह है, उन्होंने दुनिया से कुछ चीज़ खरीदी है। बल्कि आप देखिए दुनिया मोहताज है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इस वक्त किसी दौरे पर चला जाए और जाकर वहाँ पर गले मिलता फिरे, तो आप बता दें कि इंडिया के ऊपर कितना प्रेशर है कि वो भी इन चीज़ों को सस्टेन कर रहा है बड़ी मुश्किल से। लेकिन रूस को कोई परवाह नहीं, दुनिया उसकी मोहताज है। आपने एक चीज़ गौर नहीं की कि मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कमाल काम किया है। उन्होंने G7 को धमकी दे दी है, दुनिया के 7 बड़ी मईशत वाले ममालिक को धमकी दे दी है कि अगर आपने रूस के असासे जब्त किए तो फिर हम यूरो बॉन्ड्स बेच देंगे, अमेरिकन बॉन्ड भी बेच देंगे और सारी मार्केट तितर बितर हम कर देंगे। यानी आपने अंदाज़ा नहीं किया होगा कि इजराइल अपनी पावर जो है वो खो रहा है और रूस और बाकी ताकतें अपनी पावर एक्सपैंड करती जा रही हैं।
चाइना भी इस सारे सिनेरियो में सबसे बड़ी इस वक्त पोजीशन लेकर बैठा हुआ है और इस सारे सूरत हाल में सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि चाइना ने अपने डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिए हैं। अमेरिका तो मिसाइल डिप्लॉय करेगा, अब चाइना ने काम ये किया है कि वो भी रूस के साथ गुआम वाली साइड पे जा रहा है और इसके बाद वो क्यूबा और दीगर चीज़ें और हर जगह पर, यानी गुआम जो अमेरिका वहाँ पर जाकर सब कुछ डिप्लॉय कर रहा है तो वहाँ पर उसके इर्द गिर्द और रूस के साथ मिलकर अपने पंजे यानी एक्सपैंड कर रहे। क्यूबा में इस वक्त चाइनीज़ जा रहे हैं। सो अमेरिका को ये बात पहली दफ़ा पता चल गई है कि भाई क्यूबा के साइड पर आकर मेरे दरवाजे पर ये पहुँच रहे हैं तो इन्होंने हमें छोड़ना नहीं है। तो आप रूस से पंगे लेंगे, अगला छोटे छोटे ग्रुप्स को इतना मजबूत करेगा कि पूरे पूरे मुल्क को वो खा जाएंगे। अब होशियों ने इस वक्त इतनी बड़ी बला बना ली है चीज़ें और इस तरह अमेरिका को पकड़ा हुआ है कि आप और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो अब अगर यहाँ पर मिसाइल, देखिए रूस में मिसाइल लगेंगे तो फिर इजराइल में भी हिट होंगे, ये बात आप समझ लें। ये अब फैसला हो गया है कि अगर आप हमारे इत्तेहादियों के खिलाफ जाएंगे तो हम आपके इत्तेहादियों के खिलाफ जाएंगे, यानी अगर आप ईरान के खिलाफ जाएंगे तो फिर हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, अगर आप लेबनान के खिलाफ जाएंगे। और ये दिन दूर नहीं है कि अनकरीब आपको रूस में कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आए, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर चाइना बैठा हो या चाइना के अलावा ऐसी कॉन्फ्रेंस भी कर सकता है कि ईरान हो, लेबनान हो और हुसियों की पूरी टीम यहाँ पर हो और उसमें इराक भी शामिल हो और कहें ठीक है जी अमेरिका को भी मारो और इसराइल को भी मारो। ये दिन दूर नहीं है कि असल लड़ाई इसराइल बमुकाबला रूस होगी और वो हम अनकरीब देखने वाले हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।